हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शंस केमिस्ट्री। सो आज हम वो जो चैप्टर की सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो उसमें 11th साइंस का एक चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी 12th साइंस का जो है उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट में रहेगा और उसमें वीडियोज आते रहेंगे। उसमें पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सॉलिड स्टेट। सो सॉलिड स्टेट ये 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है और उसको इम्पोर्टेंस बहुत है। इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनेगी, उसमें सॉलिड स्टेट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सॉलिड स्टेट। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर जो सबको पता होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें सॉलिड स्टेट का स्टडी करना है। तो सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक आप सबको पता होनी चाहिए। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमने बचपन से पढ़े हैं, स्कूल लेवल पे भी पढ़ा होगा, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो उसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपको पता होनी चाहिए। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए व्हाट इज एग्जैक्टली सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले तो फिक्स्ड मास होता है, शेप होता है, वॉल्यूम होता है और डेंसिटी होती है। उसके बाद इट इज जनरली डेंसर देन लिक्विड और गैसियस स्टेट ऑफ सेम सब्सटेंस। लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट से वो क्या होता है? डेंस होता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर शॉर्टेस्ट। सॉलिड के जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन सॉलिड के पार्टिकल्स, उसमें जो डिस्टेंस है वो कैसा है? शॉर्टेस्ट एज कंपेयर टू liquid as compared to gas. Intermolecular force of attraction between constituent particle are stronger. Intermolecular force of attraction obviously strong होगा क्योंकि उसमें जो distance है वो short है। उसके बाद constituent particles in solid has fixed position. उनकी position क्या है? fixed है। उनका distance कम है, position fixed है, इसीलिए वो move नहीं कर सकते and they cannot move. मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर हार्ड एंड इनकॉम्प्रेसिबल। वो हार्ड होते हैं और उनको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली उनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे? हायर, बिकॉज इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी सॉलिड के टाइप्स जो है वो हम देखते हैं। सॉलिड के मेन जो टाइप्स है वो दो है, एक है एमोर्फस सॉलिड और एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहले हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाट इज एग्जैक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड? Crystalline solid means the solid in which constituent particles are arranged in a definite repeating pattern. According to their definition, in which constituent particles, atoms, ions or molecules, तो वो जो है एक डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसका एग्जाम्पल जो है वो दिया है यहाँ पे NaCl। NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड एंड KNO3 मीन्स पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो सॉलिड्स है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो पार्टिकल्स है उनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट रहेगी और एक डेफिनेट अरेंजमेंट रहेगी, उसको हम बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, दूसरा टाइप जो है सॉलिड का वो है एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, वो दिखते तो सॉलिड के जैसे बट उनकी अरेंजमेंट जो है वो डेफिनेट नहीं होती है। मींस उसके अंदर क्रिस्टलाइन जैसा डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न नहीं होता है। तो उसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन विच अपीयर्स लाइक सॉलिड but doesn't have perfectly ordered crystalline structure and no regular arrangement of constituent particles in their structure. So उसका एग्जाम्पल जो है वो हम ले सकते हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक। ये जो सॉलिड्स है इसके अंदर आप अगर देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है उनकी अरेंजमेंट जो है वो इरेगुलर है, नॉट रेगुलर लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो दीज आर द मेन टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। So next point of this chapter is isomorphism and polymorphism. What is isomorphism? Iso means same and morph means form. So isomorphism can be defined as when two or more crystalline substances having same crystal structure, they are called as isomorphous, and this phenomenon is known as isomorphism. नेक्स्ट जो है पॉलीमॉर्फिज्म है। तो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस और यू कैन से
Polymorphism can be defined as when a single substance exists in two or more forms. It's called as polymorphism, polymorph of each other, and this phenomenon is known as polymorphism. So isomorphism को हम एग्जाम्पल के इससे समझ लेते हैं. उसका एग्जाम्पल जो है वो है NaNO3 एंड CaCO3. सो ये दोनों जो है एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स है. Why isomorphs? Because they have the ratio 1:1:3. इसका भी रेशियो सेम है 1:1:3. Therefore, we can say these are the isomorph of each other, and this phenomenon is known as isomorphism. पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बन और उसके जो एलोट्रॉप्स है, कार्बन के एलोट्रॉप्स मींस कार्बन ही है बट उसके अलग अलग फॉर्म्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स. तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है वो आपको पता है, जिसमें पहला एलोट्रॉप है डायमंड, दूसरा है ग्राफाइट और तीसरा जो है वो है फुलरीन. So these are the allotropes of carbon. Means single substance exists in two or more forms, that is called as polymorphs, and this phenomenon is known as polymorphism. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि two substance जो है different crystalline substances having same crystal structure, उनका crystal structure कैसा है, same. Iso जो word है वो mention करता है same. So this is the isomorphism and polymorphism. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. 4 जो टाइप्स है वो है आयोनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स. दीज आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो जिसको हम वन बाय वन समझ लेते हैं और उसका डेफिनेशन विद सम प्रॉपर्टीज और उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं. ये जो चार्ट हमने बनाया है इसको, ये आपको क्लियर आइडिया देगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और वो एग्जैक्टली क्या है. सो फर्स्ट टाइप इज आयोनिक सॉलिड्स. आयोनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर चार्ज्ड आयंस, मींस कैटायंस एंड अनायंस. वो चार्ज्ड आयंस से बनेंगे और उसमें आयंस रहेंगे, तो 2 टाइप के आयंस रहेंगे, कैटायंस और अनायंस. और वो ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टीज में वो हार्ड रहेंगे, ब्रिटल रहेंगे. हार्ड क्यों रहेंगे? क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा. ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, स्ट्रांगली अट्रैक्ट ईच अदर, सो देयरफॉर उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो भी कैसा होगा, हाई. उसके बाद वो जो है उनकी एक खास प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो जो है सॉलिड स्टेट में जब होते हैं तो वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, बट वो जब सॉल्यूशन की स्टेट में जाते हैं तो वो गुड कंडक्टर बन जाते हैं. मींस एक्वियस स्टेट में जब वो जाते हैं तो वो गुड कंडक्टर बन जाते हैं. एग्जाम्पल इज KCl एंड NaCl. मींस सॉल्ट को अगर आप सॉलिड स्टेट में कंसिडर करोगे तो सॉल्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होगा, बट जब आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो बन जाएगा एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और उसमें रहेंगे आयंस. तो आयंस कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर ये जो है एक्वियस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर बन जाते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इज कोवैलेंट सॉलिड्स. कोवैलेंट सॉलिड के नाम में ही जवाब है, उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड. बिकॉज constituent particles in covalent solids are the atoms of non-metallic solids bonded together by which bond, कोवैलेंट बॉन्ड. ऑब्वियसली कोवैलेंट बॉन्ड भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड माना जाता है, इसलिए वो भी कैसे होंगे, हार्ड और ब्रिटल. मे बी दे मे बी गुड कंडक्टर और इंसुलेटर. ठीक है. ऑब्वियसली कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से उसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, हाई. एग्जाम्पल इज डायमंड एंड ग्राफाइट, वेयर डायमंड इज द इंसुलेटर एंड ग्राफाइट इज अ कंडक्टर. उसके बाद है मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड यहाँ पे ये नाम ही बताता है कि उसके अंदर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उसके अंदर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर द of the same compound held together by intermolecular force of attraction. इसीलिए उसको क्या बोला गया है, molecular solids. Various intermolecular force of attraction
रहेंगे उसके अंदर। जो 11th स्टैंडर्ड में हम स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का एक चैप्टर लेने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के टाइप जो है वो पता चल जाएंगे। सो ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दे आर सॉफ्ट, वो सॉफ्ट होते हैं और दे आर इंसुलेटर्स। सो उसके एग्जांपल्स है सॉलिडिफाइड Cl2, और या फिर दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो कि सॉलिडिफाइड CO2 जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट is metallic solids. Constituent particles are held together by which bond? Metallic bond. उसके अंदर metallic ये word दिख रहा है तो metallic bond रहेगा. This bond is formed between positively and negatively charged ions, and obviously metals are the good conductor of heat and electricity, और उसका example हम metal ही ले सकते हैं. So these are the 4 types of क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक बार हम उसका रिकैप कर लेते हैं। व्हाट इज आयोनिक सॉलिड्स? आयोनिक सॉलिड मींस दे आर फॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर चार्ज्ड आयंस, ओके। एंड कोवैलेंट सॉलिड्स आर, जिसमें कौन सा बॉन्ड रहेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। एंड मेटालिक सॉलिड्स में क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड। सो आप ये शॉर्ट नोट का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये चारों टाइप्स, ठीक है। और उसमें प्रॉपर्टीज भी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, ओके।